करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को पुश करें ताकि जिससे कि हर मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ चार्ज, मेज़रमेंट ऑफ करंट, ऐसे टॉपिक जो कि बेसिक से हम कवर करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते जाएंगे। फिर अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, पहले सबसे जाके उसे देखें, क्योंकि उसमें क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। उसमें है कि इन्वेंशन कैसे हुई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई, कितने प्रैक्टिकल हुए, किस किस ईयर्स में हुए, कौन कौन साइंटिस्ट था। जैसे कि आपके डॉक्टर विलियम जी थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे और अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ऐसे इन्वेंशन किए थे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सबसे ज़्यादा हमारे फ्रैंकलिन जी बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। अब इस टॉपिक को मैं यहाँ नहीं बता सकता, अगर देखना है तो उस प्रीवियस वीडियो पे जाके देखें। बट सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब से पता है क्या है, मैं आपके लिए कंटेंट अच्छा लेके आऊँगा और मोटिवेट होऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मोटिवेट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ लाइफ का, आज समझ सकते हो। सो अब मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूँ अपने टॉपिक को लेके। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेचर का मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे कि नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। प्राकृति किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की प्रकृति क्या है, जो हमारे इन्वेंशन लेके आए थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंशन की थी इलेक्ट्रिसिटी। नेचर क्या था उसका? तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर की, मैटर जैसे कि आप जानते होंगे, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, ठीक है ना। तो मैं पार्ट्स में बता दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा ताकि जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम हो। अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं सीधा बस। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। सॉलिड जो बनता है वो कैसे बनता है? वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनता है, ठीक है ना। स्मॉल पार्टिकल से पहले हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है, क्योंकि कंपोज करते हैं हर एक स्मॉल पार्टिकल्स को। फिर मॉलिक्यूल जो टर्न हो जाता है वो किस में टर्न हो जाता है? एटम में, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस में, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे स्मॉल पार्टिकल्स हमारे एटम्स के होते हैं, हमारा न्यूक्लियस बन जाता है। न्यूक्लियस बनने का एक्स्ट्रा न्यूक्लियस बन जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि जैसे कि आपका दिख रहा है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मैटर, ठीक है ना। मैटर भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, अभी मैंने बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। फिर आफ्टर दैट मैंने बताया कि स्मॉल पार्टिकल्स को कंपोज करते हैं तो हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल्स किस में टर्न हो जाता है? एटम में, ठीक है। फिर न्यूक्लियस किस में टर्न हो जाता है? हमारा न्यूक्लियॉन्स में, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो हमारा साइज होता है किसका? न्यूक्लियस का, वो बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एटम, ठीक है ना। एटम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। कौन कौन से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर यहाँ हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कंटेन क्या क्या करता है? न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जैसे कि एग्जांपल हम लेके देखते हैं। कोई हमारे एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब कह सकते हैं बॉडी पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है ना। क्या ना हो? चार्ज ना हो। अगर कोई हमारी न्यूट्रल बॉडी है उस पर चार्ज ना हो, ठीक है ना, अगर हम उसे चार्ज दें, मतलब
कह सकते हैं कि कोई एक आदमी है, ठीक है ना, आदमी के पास पैसे नहीं है, अगर आदमी का पैसे नहीं है, अगर वो किसी से उधार लेता है तो उस पर क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके पास तो कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे ना किसी से लेके, पर लेकिन उस पर कौन सा चार्ज चल जाएगा, नेगेटिव। उसको हम कहते हैं एक्सेस, ठीक है ना। कोई भी किसी से भी लेना वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सेस। तो यहाँ पे ऐसा ही है, एक न्यूट्रल बॉडी है जो कि उस पर चार्ज नहीं है, अगर वो दूसरे बॉडी से कोई भी चार्ज लेता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर जिस बॉडी के पास चार्ज है वो अदर एटम को दे तो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हैं डिफ्लेक्ट, ठीक है ना। अगर जिस बॉडी के पास अपना चार्ज है और वो दूसरे को दे रहा है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट, और जिसके पास नहीं है तो वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सिस, क्योंकि वो ले रहा है। एक बॉडी ऐसी है जिसके पास पैसा है, एक बॉडी ऐसी है जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो दूसरे को दे रहा है तो वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिसके पास बॉडी के पास पैसा ही नहीं है वो दूसरे से उधार लेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्सेस, ठीक है। तो हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं इसी वीडियो में, जैसे कि आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लिख भी रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड न्यूट्रल चार्ज ऑन बॉडी जीरो। कह सकते हैं एक बॉडी और दूसरी बॉडी, ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने हैं और उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे बॉडी पे कैसा हो जाएगा, चार्ज जीरो, ठीक है। दोनों के पास अपने अपने इक्वल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, जीरो बॉडी भी कह सकते हैं और जीरो चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो चार्ज आपने पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहली बात कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी। भाई कोई भी चीज़ है तो उसकी कोई यूनिट तो होगी, कंपलसरी यूनिट ज़रूर होगी। अगर मास है केजी है, डिस्टेंस है तो लेंथ है, मीटर है, ठीक है ना, ऐसे इसकी भी कोई एक यूनिट होगी। तो इसकी जो यूनिट है चार्ज की वो हमारी क्या है, कूलाम, क्या है, कूलाम। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ, क्या है, कूलाम, ठीक है। फिर कूलाम में, ठीक है, तो हमारे में एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। भाई कोई भी चीज़ है तो उसमें ये होता है ना कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना होगा, या तो हम कह सकते हैं 625 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, या राउंड ऑफ में लेके कह सकते हैं हम 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, सिंपल फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें, अ बॉडी हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, इट मीन्स दैट अ डिफ्लेक्ट ऑफ 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल शेयर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जिस बॉडी के पास अपना कोई भी चार्ज ना हो और वो एनदर चार्ज बॉडी से गेन करे तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट, किसी से वो उधार ले रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कोई भी एक बॉडी है उस पर अपना एक कूलम्ब चार्ज है इतना, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10⁻18 भी कह सकते हैं, या 625 10⁻16 इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये एक बार में इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट या कह सकते हैं शेयर कर सकता है कितने, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, किसको, अनदर
चार्ज बॉडी को। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक नोट लिया है, वो नोट मत समझना 100 रुपीज़ वाला नोट, एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि क्वेश्चन बनते हैं वो हम भूल जाते हैं, वो नोट है यहाँ। वो मत सोचना कि 100 का नोट लिया है, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा नोट है। ठीक है ना, हाँ, आप नोट लेके चल दो 100 रुपये का, भैया हमारे पास भी नोट है। अरे वो नोट नहीं, वो तो सबके पास नोट रहता ही है, पर लेकिन ये देखो यहाँ पे नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, इसको राइट डाउन कर लेना या कहीं एक कट फॉर्म में लिख लेना। कह सकते हैं जैसे कि द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन द लीस्ट ऑर्बिट कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा जो हमारे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे एंड ऑर्बिट में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा KLMN। ठीक है ना, जो सबसे लास्ट का जो ऑर्बिट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऑर्बिट तो आप जानते होंगे KLMN होता है जो। ठीक है, वीकली अटैच्ड देयर न्यूक्लियाई इजीली रिमूव्ड और डिटैच्ड कॉल्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा न्यूक्लियस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला सीन, यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन, फिर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है ना, 4 हैं, तो न्यूक्लियस से जो ईजिली रिमूव हो जाएं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं, हमारे जो ऑर्बिट में जो ईजिली क्या हो जाए, हमारे रिमूव हो जाए न्यूक्लियाई से, या वीकली अटैच हों किससे, हमारे न्यूक्लियस एटम से, वो हमारे क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फॉर एग्जांपल ऐसे ही हमारे एक एक्सपेरिमेंट थे, किए थे, बहुत एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं जब ही सक्सेस होता है। ठीक है ना, ऐसे ही तुम भी करते रहो करते रहो, कुछ तो कुछ होगा ज़रूर, स्ट्रगल करोगे तो कुछ ना कुछ सक्सेस तो मिलेगी, ऐसा नहीं मिले। चलो लेट्स गो, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक कंडक्टर लिया था, एग्जांपल में कह सकते हैं एक कंडक्टर लिया था आयरन का। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, बैटरी सप्लाई से अटैच कर दी थी। ठीक है, किससे, बैटरी सप्लाई से। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये बैटरी है, ये वाली माइनस और प्लस। ठीक है, तो फिर एक कॉपर स्ट्रिप ली थी, या कंडक्टर कह सकते हैं, कोई भी, कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों टर्मिनल को, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पॉजिटिव को और नेगेटिव को। ठीक है, फिर इन्होंने क्या देखा, जैसे इन्होंने सप्लाई ऑन की, सप्लाई ऑन करने के बाद कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव हो रहे थे, मतलब मूव हो रहे थे, पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, पर लेकिन जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था वो किधर हो रहा था, प्लस से नेगेटिव। क्यों, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन हमारा करंट फ्लो होता है। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, कभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है उस डायरेक्शन के अपोजिट हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, जो आपको यहाँ दिख रहे होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो हमारा क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ से हमारा फ्लो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ से हमारा क्या फ्लो हो रहा है, करंट, क्या कह सकते हैं, करंट। ठीक, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, मैंने अभी क्या बताया, एक कॉपर स्ट्रिप की कंडक्टर लिया था जिससे कि हमने बैटरी से कनेक्ट किया था, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल के साइड। ठीक है, जिस साइड हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा करंट फ्लो होता है, उस अपोजिट डायरेक्शन करंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट। ये एरो आपको दिख रहा होगा, करंट के डायरेक्शन का फ्लो का इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इंडिकेट। जैसे कि यहाँ पे आपको देखा होगा, यहाँ लिख रहा है
द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक, तो भैया ये तो हमें पता चल गई प्रैक्टिकल कि यह इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में फ्लो होता है। अगर कोई पूछने लग जाए कि होता क्या है करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, हमें ये तो नहीं पता, तो आप बताओगे इजीली, कुछ सोचो मत, कुछ भी नहीं, एक छोटे फॉर्म में कह दो, जिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का या फ्री ऑफ चार्ज का इन एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, गॉट इट। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक होता है मेजर ऑफ करंट। इसमें क्या था भाई, करंट को मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे बता सकते हैं इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके लिए तो कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी हमारा क्या नया आया, कह सकते हैं इट इज़ मेजर्ड बाय द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहा है या टाइम के द्वारा जितना चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, वो हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ करंट। जैसे कि आपको पता होगी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और मैंने वहाँ पे चार्ज को बताया था रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और कितने टाइम पीरियड में, वो हमारा कहलाता है टी। क्या टी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। आई को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, क्यू को चार्ज कहते हैं, और टी को टाइम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ हम करंट की यहाँ से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, द नंबर ऑफ चार्ज फ्लो, द नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इन अ रेस्पेक्टेड टाइम। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, करंट। या कह सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सर्टेन चार्ज विद सर्टेन टाइम, वो हमारा क्या कहलाता है, करंट। ठीक, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, डिफरेंस दिख रहा है ऊपर वाले और नीचे वाले में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें और इसमें कुछ दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ अमाउंट में इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतने टाइम में इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतने टाइम में इतना करंट फ्लो हो रहा है, वो हमारा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, और एक कांस्टेंट टाइम में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, आई इक्वल टू क्यू अपन टी। और इंस्टेंटेनियस में फ्लो हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, आई इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी। डी क्यू का मतलब स्मॉल चार्ज, डी टी का मतलब स्मॉल टाइम। कम चार्ज फ्लो हो रहा है कम ऑफ टाइम में, तो हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने एक पुटअप क्वेश्चन लिया है, नोट लिया है, जिससे कि आप कह सकते हो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या कंडक्टर इन अ टाइम ऑफ टी। ये इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो पास हो रहे हैं कोई भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से या कंडक्टर से कोई भी टाइम में, तो हमारा वो क्या कहलाता है, करंट। ठीक, तो यहाँ कह सकते हैं आई इक्वल टू, जो हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन टी, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। तो क्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि एन ई अपॉन टी। यहाँ एन क्या है, एन मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे फ्लो हो रहे हैं, किसमें, कंडक्टर में या वायर में। ठीक है, और ई क्या यहाँ पे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलाम। भाई कभी भी चार्ज के पीछे कूलाम लगाना मत भूलना, ये ऐसा ही यूनिट होती है, बिना इसके अधूरा है इलेक्ट्रॉन, अगर आप कूलाम नहीं लगाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में बताओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना, कोई भी
टॉपिक समझ में ना हो तो लिखना, बट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बस थैंक्स अ लॉट ऑफ एवरीथिंग।